आज की मेरी रेसिपी है इंस्टेंट गोलगप्पा, फुल्का या पानी पूरी, आप जो भी कह लें। ये हम सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है और कितना मज़ा आएगा अगर हम लोग इसको घर पे ही बना के खाएं। हमारा जब भी मन करे हम इसको बना सकते हैं। इसको बनने में मात्र 10 मिनट लगते हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं गोलगप्पे बनाना, इंस्टेंट गोलगप्पे बनाना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो पानी पूरी में, फुल्की में जो भरते हैं उसकी तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये फ्रोज़न पी लिया है, इसको मैंने उबाल के ले लिया है। तो ये देखिए बहुत ही पूरे पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। और साथ ही इसके साथ मैं आलू डालूंगी। तो ये देखिए आलू को मैंने बहुत ही पतला पतला स्लाइसेस में काट लिया है। आप भी आलू को ऐसे पतले स्लाइसेस में काट लीजिए। तो अब आइए आलू को फ्राई करते हैं। तो आलू फ्राई करने के लिए मैं पहले पैन को फ्लेम ऑन करके रख दूंगी गैस पे। फिर इसमें मैं घी डालूंगी। आप कुकिंग ऑयल कोई सा भी डाल सकते हैं, मुझे घी का फ्लेवर इसमें बहुत पसंद है। तो जब घी हो जाए तो इसमें आधा छोटा चम्मच ज़ीरा का डालना है। और जब ज़ीरा अच्छे से हो जाए फिर ही हमको इसमें आलू डालना है। तो ये देखिए अभी पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था तो थोड़ा टाइम ले रहा है ज़ीरा। तो ये देखिए ये लगभग हो चला है ज़ीरा। अब यहाँ पे मैं आलू डाल दूँगी और साथ ही मैं यहाँ पे नमक डालूँगी। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है। और स्पाइसीनेस के लिए मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के पकाना है। तो ढक के पकाने से ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो देखिए इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी। और देखिए 2 से 3 मिनट बाद आइए चेक कर लेते हैं कि ये हुए हैं कि नहीं। तो ये देखिए हो गए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये देखिए काट के मैंने देखा, ये बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। और चूँकि ये पतले स्लाइसेस में कटे थे इसलिए जल्दी हो गए हैं। तो अब साथ ही यहाँ पे मैं जो मटर बॉईल करके मैंने लिया था वो डाल दूँगी और इसको हमको मैश करना है। तो आप या तो स्पैचुला से या कलछुल से मैश करिए या फिर मैं मैशर से भी इसको मैश करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैशर से आप इसको ऐसे मैश करिए कि मटर के दाने बहुत ज़्यादा बारीक ना हों, आलू अच्छे से बस मैश हो जाए। तो मटर के दाने खड़े खड़े रहते हैं तो मुंह में बहुत ही अच्छा लगता है खाते समय। तो ये देखिए ये हो गया है। और अगर आप चाहें तो इसी समय यहाँ पे हरी मिर्ची बारीक काट के या हरा धनिया डाल सकते हैं। मैं नहीं डालूँगी क्योंकि अभी मैं पानी बनाऊँगी तो थोड़ा स्पाइसी है। तो अब आइए पानी स्टार्ट करते हैं। तो पानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ आधा छोटा चम्मच हींग का लिया है। इसको हमको फुलाना है पानी में। तो आधे छोटे चम्मच में मैं उसी चम्मच से 1.5 चम्मच गुनगुना पानी लूँगी। आपको यहाँ ठंडे पानी में नहीं डालना है, ये ठंडे पानी में नहीं फूलते हैं। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए आप अलग रख दीजिए। और तब तक आइए देखते हैं कि और क्या है। ये देखिए इमली है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए फुला के ऐसे ही पानी बना लिया के ले लिया है। और साथ में कुछ लहसुन, मिर्ची और धनिया लिया है। चीनी 3 छोटे चम्मच लिया है। और ज़ीरा पाउडर मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच लूँगी। और साथ में नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तो आप इसमें चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अब क्या करना है कि एक मिक्सी के जार में लहसुन, मिर्ची और धनिया को पहले पीस लेना है। और साथ ही यहाँ पे हमको इसमें चीनी और नमक भी डाल देना है। जैसे ये चीनी थोड़े मोटे हैं ना तो पिस के बारीक हो जाएंगे तो अच्छे से घुल जाएंगे। और थोड़ा सा पानी इमली का ही डाल लेते हैं, ये जो इमली का पानी हम लोग निकाल के रखे हैं। तो ये देखिए इसको पीस लेते हैं बहुत अच्छे से। तो ये पीस के तैयार है। अब इसमें जो बाकी चीज़ है वो डाल देते हैं। तो पहले मैं इमली का पानी ही पूरा डाल दूंगी। और अगर आप इमली का पल्प यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। तो ये देखिए हींग को मैंने रखा था तो ये कितने अच्छे से फूल गए हैं। और इसको चम्मच से थोड़ा सा मिला लीजिए और इसमें डाल दीजिए। और साथ ही 2 छोटे चम्मच मैं ज़ीरा पाउडर लूँगी, ये भुना ज़ीरा पाउडर है। और अब मैं यहाँ पे पानी लूँगी। तो ये देखिए मेरे पास 250 ml का मेजरिंग मग है। तो मैं इससे 2 मग पानी लूँगी, लगभग आधा लीटर। क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है तो इसलिए मैं इतना ही बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप उसी रेशियो में इमली और लहसुन, मिर्चा, तीखा आपको ज़्यादा खाना है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये सब डाल के आप क्वांटिटी बढ़ा के ज़्यादा पानी बना सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं इसमें। और अगर आपको मिक्सी जार छोटा है
तो आप पानी बोल में भी मिला सकते हैं, उसमें ना मिलाएं, नहीं तो बाहर फेंकने का डर रहता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें नमक टेस्ट कर लेते हैं कि नमक सही है कि नहीं, नमक और चीनी। तो मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे नमक कम लग रहा है, चीनी सही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल के मिला दूँगी। आप चाहें तो काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों मिला के भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं बूंदी डाल ली हूँ। ये वही बूंदी है जो रायते में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको डालने से थोड़ा पानी का लुक भी अच्छा आता है और फुल्की में 1-2 ये बूंदी आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए पानी तैयार है। बूंदी को फूलने के लिए हमको इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि बूंदी अच्छे से फूल जाए। तब आइए फुल्की तलते हैं, जो कि इंस्टेंट फुल्की है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ये इंस्टेंट फुल्की है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में तेल ले लेते हैं। और देखिए यही वो है जिससे हम लोग इंस्टेंट फुल्की बना लेंगे, जो कि 10 मिनट के अंदर ही बन जाती है। तो देखिए जब तेल गर्म हो जाए तो एक डाल दीजिए और देखिए कैसे फूलते हैं। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही अपना साइज़ बढ़ाते नहीं हैं, छोटे ही रह जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्म तेल में। तो देखिए इनको पलट पलट के अच्छे से आप तल लीजिए, क्योंकि ये गोले होते हैं तो एक जगह टिकते नहीं हैं, तो आपको कलछुल चलाते रहना है इसमें। तो ये देखिए ये इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आप भून के निकाल लीजिए। ये तो मैंने एक सैंपल में दिखाया और मैं आपको भी दिखा रही हूँ अच्छे से तल के। तो एक साथ मैंने यहाँ 4-5 डाल दिए हैं और इसको देखिए ऐसे कलछुल से चलाते चलाते तल लीजिए, क्योंकि ये एक साइड तो टिकते नहीं है तो इनमें तेल प्रॉपरली लग नहीं पाता है। तो आपको ऐसे ही कलछुल से चला चला के इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत भी नहीं है, आप थोड़े से तेल में भी इसको अच्छे से तल सकते हैं। तो यही वो है जिससे कि हम लोग की इंस्टेंट फुल्की 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए इसको भी अच्छे से तल के हम लोग ने निकाल लिया है। तो अब देखिए निकल के ये पूरा तैयार है। तो ये देखिए सब मैं यहाँ पे प्याज ली हूँ और साथ में धनिया और हल्का सा थोड़ा सा हरा मिर्ची भी काट के ले ली हूँ, जिससे ये मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं खाते समय। और ये भरावन है, पानी सब तैयार है। तो आइए फुल्की भर के आपको दिखाते हैं कैसे है। तो सबसे पहले ऊपर हल्का सा प्रेस करके फोड़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसमें आलू और मटर का मिक्सचर डालेंगे और फिर थोड़ा सा प्याज और मिर्ची और धनिया, और फिर अब एक कटोरी में रख के पानी डाल के तैयार है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। बाय बाय।